शिव कौन है? शिव लिंग का रहस्य क्या है? क्या शिव को किसी ने देखा है? और शिवरात्रि क्या है? शिवमय हो जाना क्या है? कैसे हम शिव बन सकते हैं? इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब मैं इन सब के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे पास में रेफरेंस के लिए ये कहा जाता है जैसे कि स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं, या प्रमाण। जब पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि प्रमाण, तो प्रमाण का मतलब होता है एक तो अनुभव, एक मतलब कि अनुभव होता है प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा होता है आगम, और एक होता है अनुमान। तो इन सब के लिए हमसे पहले किसने शिव के बारे में क्या बोला है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शिव कौन है? शिव कौन है इसका आंसर आचार्य प्रशांत भी देंगे, जो कि अद्वैत वेदांत को मानते हैं। इसका आचार्य शिवेंद्र या शिवानंद महाराज भी देंगे। इसका उत्तर प्रेमानंद महाराज भी देंगे। और इन सबको समग्रता के साथ ओशो जो समझाते हैं कि शिवमय कैसे हों, और उसके लिए जो 112 विज्ञान भैरव तंत्र की विधियाँ हैं उन पर जो व्याख्यान है ओशो का, वो अतुलनीय है, वो बहुत महान है। तो इन सब पे मैं एक एक करके बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि शिव कौन है? शिव कौन है, ये सवाल मतलब कि कई बार ऐसा लगता है, ओशो एक बात कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शिव कोई एक इंसान है। शिव मतलब इंसान, व्यक्ति, क्योंकि हमने वही देखा है कि मतलब कि जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और उनके आँख पर नेत्र है, इधर मतलब कि चंद्रमा हैं, गंगा जटाओं में समाये हुए हैं। फिर जो सांप बिच्छू हैं वो मतलब बिच्छू इधर पे लगाए हुए हैं, सांप गले में लटका हुआ है, भस्म इधर पे रमाए हुए हैं, भस्म पूरे शरीर पे लगाए हुए हैं, गले में विषैला मतलब कि विष को धारण किया हुआ है, शरीर में मुंड मालाओं को रखा हुआ है, और रुद्राक्ष और इसके उसके इधर उधर पहने हुए हैं, पाँव में एक कड़ा सा पहना हुआ है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू भी लिए हुए हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी समाधिस्थ होते हैं, कभी उनके बारे में इतना कुछ बाहर से हमने ऐसे उनका मतलब कि जब आपसे कोई पूछे शिव क्या हैं तो किसी ने कहता गया होगा कि शिव के बाल, तो बाल मतलब ऐसे हैं कि समस्त मान लो कि पूरी जटाएं हैं, पूरा का पूरा जैसे जंगलों की नीचे की जड़ें होती हैं, या मतलब तो ऐसा किसी ने कहा होगा। मतलब जिससे हम डरते हैं वो सांप को गले में रखते हैं। तो शिव कौन है? तो इसका अर्थ सब लोग बाद में ही कहते हैं, जो कुछ नहीं है वही शिव है। जैसे सनातन के लिए कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू एज अ संप्रदाय खतरे में हो भी सकता है, नहीं भी, वैसे होता कुछ भी नहीं है। इंसान के ऊपर ये मुखौटे हैं, पीछे वही इंसान की एक जैसी समस्याएं सबकी, वही रोटी कपड़े मकान की, वही फिर आत्मा के स्तर की, भावनात्मक मन के स्तर की सब में परेशानी है। और सभी संप्रदाय में सत्य तक पहुंचने की हिम्मत है हर एक धर्म में। कोई सरल तरीके से भेजता है, कोई कठिन तरीके से भेजता है। और जो जैसे कि सनातन धर्म और उपनिषद गंगा उपनिषद हैं, तो वो 3 मार्ग की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इन सब से परे जाके एक साक्षी दिखता है, यही बात है। बौद्धिक स्तर पे ये बातें जान लेना बहुत आसान है। जैसे अभी मैं शिव आचार्य प्रशांत के शिव भी बताऊंगी, ओशो के शिव भी बताऊंगी, प्रेमानंद महाराज के शिव भी बताऊंगी, और शिवेंद्र नाम है, शिवानंद महाराज हैं ये, तो शिवानंद महाराज के शिव भी बताऊंगी। शिव कहते हैं तुम जिस रूप में मुझे चाहोगे मैं उस रूप में तुम्हारे सामने होऊंगा, क्योंकि पूरा प्रकृति शिवमय है, कण कण में शिव है। तो उनको अगर कोई भाव से मांस चढ़ाए तो वो उसको भी स्वीकार कहते हैं, कोई गांजा चढ़ाए तो उसको भी, कोई बेलपत्र से पूजा करे तो उसको भी, कोई दूध चढ़ाए तो उसको भी ले लेते हैं, कोई पानी चढ़ाए तो उससे भी खुश हो जाते हैं, कोई मार के खिलाए तो उससे भी खा लेते हैं, कोई अघोरपन में उनकी पूजा पाठ करे तो भी सही, कोई
अपना आँख निकाल के समर्पित कर दे तो भी खुश, और कुछ नहीं है तो कोई कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं, सच हैं या नहीं पता नहीं, कि किसी ने उनके ऊपर बाथरूम कर दी तो उससे भी खुश। इतने भोले, तो मतलब इतने विशाल, इतना रौद्र रूप की गुस्सा मतलब चरम सीमा पे, और इतने भोले कि मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़ों के साथ बड़े, युवा के साथ युवा, वृद्ध के साथ वृद्ध। मरने के बाद की जो भस्म होती है वो मतलब कि, तो उसके साथ भी शिव, तो भूतों प्रेतों के साथ भी शिव, गण में भी शिव। उनकी बारात में कहते हैं कि यक्ष भी थे, भूत भी थे, देव भी थे, दानव भी थे, मतलब असुर भी थे और देवता भी थे। तो पशुपति उन्हें कहा जाता है, पशुओं का देवता। दक्ष को दिया गया पूरी दुनिया की कार्यभार, तो उनको दिया गया पशु पक्षियों सब में। जैसे अगर उनके बच्चों को भी देखें तो वो खुद मतलब कि नंदी की सवारी कहते हैं, जो स्थिर है, बैल बुद्धि है लेकिन स्थिर है। और शेर पे उनकी पत्नी बैठती हैं, मोर पे कार्तिकेय का है वाहन, और चूहे पे इतना विशाल शरीर कैसे गणेश जी का उस पे बैठता होगा। अगर देखें तो वहीं सांप उनके गले में है, चंद्रमा है, आँख इधर पे तेज है सूर्य जैसा। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब शिव में समाहित है। गंगा को जटाओं में रखे हुए हैं, और गंगा में सारी समुद्र मतलब मछलियाँ हैं, ये हैं वो हैं, विष को गले में धारण किया हुआ है। तो इनका वर्णन करना असंभव है, किया तो जा नहीं सकता है। तो और मेरा तो अभी बहुत ज्ञान इतना कम है, और शब्द ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द मैं जानती होंगी? 10,000 शब्दों में इतने ऐसे व्यक्तित्व को बांधना मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं कहते ना, प्रेम किया ही जा सकता है अनुभव, वो आप उसकी शब्द में कितनी भी कहते रहें प्रेम ये है प्रेम वो है, वो सब झूठा ही होगा। तो मैं अभी ही बता देती हूँ, मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो सब झूठ है, कोरा झूठ है। फिर भी इस रूप में ही हम पूजते हैं, तो जो हमें बताया गया, मुझे बताया गया है, कल शायद ये सब कुछ बदल जाए तो मैं भी बताऊँगी। जैसे तंत्र मैं शिव को देखती हूँ, तो शिव और पार्वती का जो बीच का संवाद ओशो ने बताया विज्ञान भैरव तंत्र में, तो शिव कितने मतलब वैज्ञानिक भी शिव जैसा कोई नहीं, संहार करने वाला भी शिव जैसा कोई नहीं, पालन करने वाला भी उन जैसा कोई नहीं। मतलब क्या कह सकते हैं अब, मतलब जो जितना भी कहूँगी वो सब कुछ कम ही होगा। शिव अव्याख्यानीय है। मैं जो भी बोल रही हूँ आगे झूठ ही बोल रही हूँ, बट यही झूठ चल रहा है शिव के नाम पे, तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये शंकर हैं, शिव वो हैं जो कुछ नहीं है, वो शिव हैं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जब उन्हें प्रतिबिंबित किया गया उस एक कैरेक्टर से, क्योंकि देखिए हमने जितने भी तत्व हैं, इधर हवा है, वायु है, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। इसकी वजह से भी ओशो कहते हैं कि जिंदा नहीं है, विज्ञान भैरव तंत्र में प्राण है। क्योंकि कई लोग ना ज़मीन में कई 40 साल की समाधि ली थी, एक मिस्र के आदमी ने, वो 40 सालों तक ज़मीन के अंदर रहा, 20 साल या 40 साल शायद, और वहाँ पे हवा पहुँच ही नहीं सकती थी, बट फिर भी वो जिंदा था, पीला पड़ गया था बट जिंदा था। तो है यहाँ हवा, तो इनको एक देवता का नाम दे दिया, अग्नि को एक देवता का नाम दे दिया। वैसे ही जब इतने भव्य इस जो सब कुछ हैं और कुछ नहीं है, उनको दर्शाना है, तो उनको कैसे दर्शाया जाएगा? तो असंभव काम को किसी ने संभव करने की कोशिश की, तो फिर देखिए शिव को ऊपर से नीचे तक, और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मतलब उनकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। बट जो रूप भले ही शंकर के रूप में हम पूजते हैं, वो भी अपने आप में, जैसे कि क्या होता है, आप किसी को जानते हैं, कैसे जानते हैं? पहले आप उसका शरीर देखते हैं, 2 मिनट या 1 मिनट या 5 सेकंड बाद आप उसका बिहेवियर जान लेते हैं, यानी कि उसकी मनोवृत्ति कैसी है। आप उसके साथ 5-10 दिन रहते हैं तो उसका आप भाव जान लेते हैं। तो आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए ना, तो वैसे ही शंकर पहली सीढ़ी हो सकते हैं शिव को जानने की, क्योंकि शिव तो क्या है, जो कुछ नहीं है वो शिव है। लेकिन वो तो संभव नहीं है कि कुछ नहीं है वो शिव हम कैसे कह दें, क्योंकि हमारी योग्यता उतनी है नहीं,
हमारा सामर्थ्य उतना है नहीं। तो हम तो अभी यही कह सकते हैं कि जिन्होंने जटाओं पे जटा तभी गलत जला प्रवाह पावे तस्तले गले विलम्ब 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 भुजंग तुंग मालिका। तो हम तो ऐसे ही वर्णन करेंगे ना उनका, हमारे पास और वर्णन करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। तो इस वजह से शंकर के रूप में ही अगर हम शुरुआत करें, पहली सीढ़ी चढ़ें, तो शिव तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि परम शून्य शिव हैं। जितना भी हम देखते हैं हम देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश है, लेकिन 9 महीने हम कोख में रहे, वहाँ अंधकार था। ये पूरे ब्रह्मांड में जितना भी लाइट है 4% पार्ट में लाइट है, बाकी में लाइट नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, और 4% में सब कुछ है, बाकी में क्या है, शून्यता है। तो उस परम शून्य को जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण किससे है, इन सबको कौन संभाले हुए हैं, कहाँ से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। और विज्ञान भैरव तंत्र में यही है, पहले तो वो शिव का स्वरूप पूछती है। तो शिव कौन है, इसके लिए सबसे ये सवाल केवल हम नहीं पूछ रहे हैं, और ये सवाल उनकी पत्नी भी उनसे पूछ रही हैं, जब वो अगर इंसान रूप में उन्होंने अवतार लिया या जो भी कथाएं हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि शिव आपका स्वरूप क्या है। पार्वती भी जो उनकी प्रेयसी हैं, जो उनकी पत्नी हैं, जो उनके सानिध्य में है, जो उनका ये साथ सहवास करें, वो भी उनका स्वरूप नहीं जान पाई हैं। तो हमारा तो सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। वो भी यही पूछते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, ये आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है, बीज कहाँ है, इसके केंद्र में क्या है, और इस समय और स्थान से परे उसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है, मेरे संशय दूर करो। तो फिर आप बिल्कुल, मैंने इन सब के बारे में चर्चा की हुई है। और अगर आप इंग्लिश में अच्छे कंफर्टेबल हैं तो आप ओशो की ओरिजिनल वॉइस में विज्ञान भैरव तंत्र सुन सकते हैं। तो शिव कौन है, इसका उत्तर मेरे पास है नहीं, सच बात तो यही है। अगर आप हजम कर सकें तो हजम कर लीजिए। मेरा ज्ञान इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि मैं उनको समझा सकूं या उनके बारे में कुछ भी शब्द बोल सकूं। लेकिन जैसे एक फूल देखा किसी ने, तो मैंने एक हल्का सा, मतलब 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में एक क्षण के लिए कभी कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं नहीं हूँ। मतलब मैंने अपने पूरे शरीर में देखा मैं कहाँ हूँ, मैं ब्रेन में हूँ। मतलब पहले मैं बाहर के अंगों पे देखा, ए में हूँ, हाथ में हूँ, पैर में हूँ, छाती में हूँ, आँख में हूँ, कान में हूँ, मुझे कहीं नहीं बाहर दिखाई दिया। फिर मैंने अंदर देखा, अच्छा ब्रेन में मैं हूँ, बट ब्रेन तो रिप्लेस किया जा सकता है। हड्डी वड्डी देखी, वहाँ पे भी मैं नहीं हूँ। हार्ट, लंग्स, किडनी, कहीं पे भी मुझे नहीं दिखाई। तो अगर मैं पूछूं कि मैं कौन हूँ, तो मैं कोई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और फिर आया कि मैं साक्षी हूँ, लेकिन वो भी बहुत ऐसे ही कह दिया कहने के लिए, मुझे वो उतना महसूस नहीं हुआ। तो जैसे फूल की खुशबू आती है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हो, लेकिन आप जो बोलते हो वो झूठ ही है, क्योंकि शब्दों में कैसे बताया जा सकता है किसी चीज़ की खुशबू को, वो तो खुशबू लेके ही पता चलेगा ना। प्रेम कहने से प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम आप करेंगे तभी हो सकता है। तो बातें हैं तो बातें सब कर रहे हैं, तो मैं भी कह रही हूँ। स्थूल से सूक्ष्म तक की सबकी यात्रा है, मेरी भी यात्रा है। मैंने कम से कम 5-6 लोगों पे की वीडियोस देखी शिव पे। प्रेमानंद महाराज की सबसे ज़्यादा पहले देखी थी, फिर आचार्य प्रशांत की देखी, फिर शिवानंद महाराज की देखी, और ओशो का तो मैं विज्ञान भैरव तंत्र भी पढ़ रही हूँ, शिव सूत्र भी मैंने पढ़ा है, और मतलब अनुभव भी किया है। तो शिव के साथ में मेरा संबंध बचपन से ही है। मैंने कहा था मुझे एक बार बचपन में सर्प दिखाई दिए थे, वो मेरे कल्पना थी या सपना था या सच्चाई थी, कुछ आज तक मुझे क्लियरिटी नहीं हुई है। तो ऐसा होता है ना कि मैं सबसे ज़्यादा उनकी हूँ, मतलब शिव की हूँ, और मैं शिव से ही अलग थी। और जैसे ही मैं शिव के करीब आई तो मैं मतलब कि मानसिक रूप से मैंने सोचा कि हाँ शिव ही सत्य है। तो मेरे अंदर अपने आप एक स्थिरता, एक शांति आ गई, जिसे मैं ढूंढ रही थी इधर उधर, वो थी मेरे ही अंदर। तो शिव के बारे में क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द तो हैं नहीं, लेकिन जो मैंने इन सब से समझा है वो मैं कह रही हूँ। मेरा यहाँ पे कहीं से कुछ नहीं है, मैं एक ट्रांसलेटर की तरह हूँ। लड़कियाँ मुँह बोलती हैं ज़्यादा, तो बस मैं मुँह बोल रही हूँ, बट इससे ज़्यादा कि मेरी ना भूमिका है और ना मेरी भूमिका
सामर्थ्य है इतने से ज़्यादा कुछ कहने में। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट